अच्छा एक बात बताओ, हम एंशिएंट टाइम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? राजा महाराजा, जंग, मंदिर या पूजा पाठ, है ना? एंड रियली हम सोचते हैं कि उस टाइम पे लोग क्वेश्चंस करते होंगे या रिसर्च करते होंगे या यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते होंगे। लेकिन सच ये है कि जब यूरोप में लोग डिसाइड भी नहीं कर पाए थे कि अर्थ गोल है या फ्लैट, तब इंडिया में लोग मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी एंड मेडिसिन के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। और इस सबका सेंटर था नालंदा यूनिवर्सिटी। ये कोई एग्जैगरेशन नहीं है, ये हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेड ट्रूथ है। नालंदा कब और क्यों बनी? नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई 5th सेंचुरी के आसपास, गुप्त एम्पायर के टाइम पर। एंड गुप्त पीरियड को हम इंडिया का गोल्डन एज कहते हैं। साइंस, आर्ट, एजुकेशन सब पीक पर था। उस टाइम रूलर्स का ये मानना था कि राज्य तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब ज्ञान स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए ही नालंदा एक स्कूल नहीं थी, ये एक नॉलेज इकोसिस्टम था। यहाँ सिर्फ पढ़ना ही नहीं, यहाँ सोचना भी सिखाते थे। नालंदा का कैंपस, अब इमेजिन करो, लाल रंग की बड़ी बड़ी दीवारें, लंबे कॉरिडोर्स, शांत कोर्टयार्ड और हर जगह स्टूडेंट डिस्कशन में लगे हुए। नालंदा का कैंपस कई किलोमीटर में फैला हुआ था। हॉस्टल अलग, क्लासरूम्स अलग, लाइब्रेरीज अलग, मेडिटेशन हॉल अलग और सब कुछ प्लान था। यहाँ रहते थे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और पढ़ाते थे 2,000 से ज़्यादा टीचर्स। सोचो ये नंबर्स आज के टाइम में भी कम नहीं लगते। अब बात करते एडमिशन सिस्टम की। अब ये मत सोचना कि जो आया वो पढ़ लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नालंदा का एडमिशन सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था। यूनिवर्सिटी के गेट पर ही स्कॉलर्स खड़े रहते थे जो लॉजिक और रीजनिंग का टेस्ट लेते थे। अगर तुम क्वेश्चन का जवाब लॉजिकली तरीके से नहीं दे पाए तो एंट्री नहीं मिलती थी। केवल 20 से 30% स्टूडेंट ही इसमें सिलेक्ट हो पाते थे। और ये कोई डिग्री लेने की प्लेस नहीं थी, ये माइंड शार्पनिंग सेंटर था। दुनिया भर के स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। नालंदा इंटरनेशनल थी, पर यहाँ पर बिना पासपोर्ट और वीज़ा के चाइना, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका से स्टूडेंट आया करते थे। स्टूडेंट महीनों का सफ़र करके आते थे, पैदल, घोड़ों से, शिप से। चाइना का स्कॉलर शेंगजेन यहाँ 16 साल तक रहा और उन्होंने भी लिखा कि नालंदा में डिस्कशन इतनी डीप होती है कि पूरी रात गुजर जाती थी। और हार जीत का सवाल नहीं होता था, सवाल होता था तो सिर्फ ट्रूथ का, क्या क्या पढ़ाया जाता था। नालंदा सिर्फ बुद्धिस्ट स्टूडेंट के लिए फेमस नहीं था, यहाँ पढ़ाया जाता था मैथमेटिक्स, जहाँ से जीरो का कॉन्सेप्ट निकला, एस्ट्रोनॉमी, ग्रह और तारों का कैलकुलेशन, मेडिसिन, सर्जरी और हर्बल साइंस, लॉजिक एंड डिबेट, ग्रामर एंड लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। यहाँ सिर्फ टीचर ही नहीं बोला करते थे, यहाँ टीचर से डिस्कशन हुआ करता था। तुम वहाँ पर डिसएग्री भी कर सकते थे अगर तुम्हारा रीज़न स्ट्रॉन्ग है तो। टीचर वॉकिंग इंसाइक्लोपीडियाज। नालंदा के टीचर सिर्फ प्रोफेसर नहीं थे, वो अपनी फील्ड में एक मास्टर थे। उनका रिस्पेक्ट इतना था कि फॉरेन में स्कॉलर्स उनके नाम से ही नालंदा को जाना करते थे। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन सिर्फ फॉर्मल नहीं, मेंटोर जैसा होता था। धर्मगंगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। अब आते हैं नालंदा का हार्ट, धर्मगंगा लाइब्रेरी। 3 मैसिव बिल्डिंग, रत्न सागर, रत्नदती और रत्नरंजक। यहाँ लाखों हैंड राइटिंग मनुस्क्रिप्ट थे, पाल्म लीव्स पर लिखी हुई बुक्स जिसमें साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी सभी थे। इतना ज्ञान एक जगह जमा हुआ था जो दुनिया में शायद ही उस टाइम पे कहीं और था। नालंदा का विनाश। 12th सेंचुरी में एक तुर्किश इन्वेडर आया, बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा को एक फोर्ट समझ के उस पर अटैक किया और जब उसने वहाँ पे बुक्स देखी तो उसे उनकी वैल्यू समझ में नहीं आई और उसने वो लाइब्रेरी को जला दिया। हिस्ट्री के हिसाब से वो आग महीनों तक जलती रही और सोचो कितनी डिस्कवरीज, कितना आइडियाज, कितना ज्ञान सब तबाह हो गया। आज का नालंदा और एक सवाल, आज नालंदा के सिर्फ रूइंस बचे हैं, शांत लेकिन पावरफुल। ये जगह हमें याद दिलाती है कि इंडिया सिर्फ स्पिरिचुअल लैंड नहीं था, ये एक नॉलेज लीडर भी था। अब एक लास्ट सवाल कि अगर नालंदा डिस्ट्रॉय नहीं होती तो क्या वर्ल्ड एजुकेशन का सेंटर कहीं और होता? शायद नहीं। नालंदा एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी और एक इंस्पिरेशन भी। ज्ञान जब तक जिंदा है सब जिंदा है। अगर तुम्हें लगता है कि इस टॉपिक पर बात होना चाहिए तो इस कहानी को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं होती, वो फ्यूचर का रोड मैप होती है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी और वीडियो आगे आपके लिए बनाता रहूँ।